हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसकी वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था मैं। लेकिन अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे इसी तरह के। चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग जानकारी लेते हैं अमोनिया के बारे में कि अमोनिया क्या होता है। तो अमोनिया वाटर में डिजोल्व रहता है और इसको हम लोग पावर सेक्टर में या और किसी प्लांट में, जैसे एसटीपी प्लांट हो गया या ईटीपी प्लांट हो गया, इन सब में कैसे टेस्ट करते हैं और किस किस माध्यम से हम लोग इसको चेक करते हैं और ये वर्क क्या करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो ये क्या करता है, वाटर का पीएच बूस्टर का काम करता है, यानी कि वाटर की एल्कलाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको किस प्रकार से चेक किया जाता है और क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। अमोनिया, जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था NH3। अभी मैं आपको पेंसिल ड्रॉअर के माध्यम से समझाता हूँ जी। तो ये आप देख रहे होंगे NH3। ठीक है, तो क्या है, अमोनिया एक गंधहीन रंगहीन गैस है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। यह एक स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पदार्थ है जिसका पानी के साथ प्रक्रिया करने पर उसका पीएच बढ़ जाता है, यानी पानी में अम्लता कम होकर वह अधिक क्षारीय एल्कलाइन हो जाता है। इसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NH4OH भी कहा जाता है। फिर देखेंगे कि अमोनिया और पानी के बीच की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो अमोनिया पानी में घुलकर अमोनियम आयन यानी कि NH4 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के कारण OH आयन्स बनते हैं जो पानी का पीएच बढ़ाते हैं और उसे क्षारीय बना देते हैं। इस प्रकार अमोनिया पानी में घुलने पर एक मूल एल्कलाइन घोल बनता है। अभी ये आप जो देखेंगे कि पानी का पीएच बढ़ा देता है, तो ऐसा हम लोग को क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पर वाटर को हम लोग जब यूज करते हैं तो उसका जो पीएच होता है अगर कम रखेंगे तो क्या होगा, कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वही अल्कलाइन अगर पानी रहता है तो वहां पर ये काम, मतलब कि जो कोरोजन है वो नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग वाटर का पीएच बढ़ा देते हैं। फिर देखेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं। तो पानी में घुलने पर अमोनिया पानी के साथ प्रक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है जो एक कमजोर क्षारीय यानी कि वीक बेस होता है। ठीक है दोस्तों, पीएच बढ़ना क्या होता है, इस प्रक्रिया के कारण पानी का पीएच बढ़ता है जिससे पानी क्षारीय हो जाता है। फिर अगर इसी प्रतिक्रिया को अगर हम लोग उलट करेंगे यानी रिवर्सिबल रहेगी तो क्या होगा, यह प्रतिक्रिया उलट सकती है। हम लोग मतलब कि उल्टा कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो यानी कि NH3 और NH4 प्लस के बीच संतुलन होता है। यदि पानी का पीएच घटाया जाए तो अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि किसी जल में अमोनिया मौजूद हो और उसका पीएच 11 से ऊपर हो तो वहां अधिकतर अमोनिया के रूप में ही होगा। यानी कि जो पूरा आपका ये देख रहे हैं रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरी नहीं बनेगी, सिर्फ आपकी अमोनिया ही रिएक्शन करेगी। ठीक है, लेकिन यदि पानी का पीएच कम कर दिया जाए तो अमोनियम आयंस यानी कि NH4 प्लस रूप में अधिक मात्रा में होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, होगा ये जो पूरा रिएक्शन तो रहेगा ही, लेकिन चांसेस होता है कि 10% ये रहे आपका NH4 और OH आयन जो आपके रहेंगे वो हो जाएंगे 90% के लिए। ठीक है दोस्तों, और तो ये देखिए फ्री अमोनिया होती है ओनली NH3 और टोटल अमोनिया होती है वो होती है NH3 प्लस NH4 पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है रिएक्शन क्या होता है वाटर के साथ जब मिलता है अमोनिया। तो देखिए NH3 अमोनिया प्लस H2O, तो क्या बन जाता है, एक NH4 बनता है जिसको बोलते हैं अमोनियम आयंस और दूसरा होता है OH माइनस आयन जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन करता है अमोनिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं, किस मेथड से या किस माध्यम से हम लोग इसको चेक करते हैं। और चेक करने से पहले हम लोग को कौन सा रीजन प्रिपेयर करके रखना है जो हम लोग यूज करेंगे उसकी टेस्टिंग के लिए। तो देखेंगे
कि आपको अगर रीजेंट प्रिपेयर करना है तो उसका नाम होता है नेस्लर रीजेंट। ठीक है, जिस सॉल्यूशन से आप इसका आंसर निकालेंगे उसको कहते हैं नेस्लर रीजेंट। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, टेक 100 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस 70 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस पोटेशियम आयोडाइड इन अ 500 ml बीकर, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ टीएम वाटर एंड डिजोल्व। यानी कि अगर आपको 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, ये देखिए जैसे हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लगभग 200 ml डीएम वाटर लेंगे और ये जो 70 ग्राम है हम ये एनहाइड्रस पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और 100 ग्राम हम एनहाइड्रस मर्क्यूरिक आयोडाइड डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक ग्लास के बीकर में। फिर दूसरा बीकर हमें लेना है और दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, टेक 160 ग्राम ऑफ NaOH। 160 ग्राम हम लोग NaOH का पैलेट्स लेंगे जो एक बॉक्स में आता है लगभग ½ kg का, और उसको 500 ml डीएम वाटर में मिक्स कर देंगे। और जब ये दोनों घोल बन जाएगा तो इन दोनों घोल को आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, एक दूसरे में डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर क्या दिया है, मिक्स करने के बाद कूल इट, देन मिक्स 1 and 2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया विथ कांस्टेंट स्टिरिंग यानी कि हिलाते हुए, देन डाइल्यूट इनटू 1 लीटर विद डीएम वाटर। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है और उसमें इस दोनों सॉल्यूशन को डाल देना है और उसकी जो मार्किंग रहती है, लेवल मार्किंग, वहां तक आपको डीएम वाटर से फिल कर देना, जो कि लगभग 1 लीटर का, आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप 1 लीटर का ही लेंगे और उसको टॉप अप करके अच्छे से बना के रख देंगे। फिर क्या लिखा है, आफ्टर प्रिपरेशन सेट 2 टाइम इन अ डे फॉर 5 days। यानी कि आपको 5 दिन लगातार उसको शेक करना है। कितनी बार, 1 से 2 बार, मतलब 5 दिन में आपको उसको 10 बार शेक करके फिर उसको रखना है। फिर क्या लिखा है, यूज आफ्टर 5 days, आप इसको 5 दिन के बाद यूज कर सकते हैं। और फिल्टर विद कॉटन एंड यूज, यानी कि आपको कॉटन लेके उसको जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसको इसके माध्यम से फिल्टर करना है, फिर उसको यूज में लेना है। ठीक है, अब क्या दिया है नोट में, स्टोर इन एम्बर कलर्ड बोतल, यूज आफ्टर 5 days, शेक इन ट्वाइस इन अ डे। आपको जब आप इसमें आपने रख दिया था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, इसमें तो आपको क्या करना है, जब आप इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जिस बोतल में स्टोर करेंगे वो कौन सी बोतल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एम्बर कलर बोतल में। ठीक है, उसमें स्टोर करके इसको रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग किस मेथड से इसको यूज कर रहे हैं, तो मेथड का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैक। ठीक है, ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैक सिस्टम से हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी कैसे यूज करेंगे, तो देखिए क्या दिया है, टेक 50 ml सैंपल इन क्लीन प्लास्टिक बीकर। यानी कि हम सैंपल को 50 ml बीकर में डालेंगे, फिर उसमें ऐड 1 ml नेस्लर रीजेंट, जो हमने रीजेंट बनाया उसको 1 ml डालेंगे, स्विच द बीकर एंड वेट फॉर 5 मिनट। आपको जो जिस बीकर में आप लेंगे सैंपल उसको थोड़ा हिलाना है और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर प्रिपेयर ब्लैंक, आपको ब्लैंक भी बना के रखना है। फिर सैंपल सेल विथ 10 ml ऑफ डीएम वाटर, आपको जो सेल क्यूवेट बोलते हैं उसको, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, 10 ml तक डीएम वाटर ले लेंगे। फिर नोट में क्या है, ब्लैंक सैंपल में कोई भी केमिकल ऐड नहीं करना है, ओनली डीएम वाटर रहेगा। यानी कि जो आपने इस क्यूवेट का यूज किया है ना, तो इसमें आप लोग सिर्फ डीएम वाटर डालेंगे। फिर क्या करेंगे, क्लीन ब्लैंक सेल एंड इंसर्ट ब्लैंक इन द सेल होल्डर। आपका जो मीटर रहेगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसके अंदर जो यहाँ पर जगह रहती है, तो इसको पहले खाली करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस सेल को डाल देंगे। फिर पुश 0 द डिस्प्ले शॉन 0 ppb, यहीं पर ही आपका एक 0 का ऑप्शन रहता है, एक रीड का ऑप्शन रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, 0 को क्लिक करना है, फिर आपकी रीडिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। कितनी, मतलब कि 0.00 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर सैंपल सेल विथ 10 ml ऑफ रिपीट सैंपल, यही जो क्यूवेट में आपने डीएम वाटर डाला था इसको वॉश करना है और उसमें क्या करेंगे, इस बीकर में जो आपने सैंपल बनाया था ना उसको इसमें डालेंगे और फिर क्या करेंगे, क्लीन सैंपल सेल एंड इंसर्ट प्रीपेड सैंपल इन द सेल होल्डर। जो आपने यहाँ पर सेल को डाल रखा था ब्लैंक वाला, उसको बाहर निकाल लेंगे और इस वाले सेल को हम उसके अंदर डाल देंगे। फिर पुश रीड, यानी कि यहाँ पर रीड बटन जो था उस पर आपको इस बार क्लिक करना है। देन रिजल्ट बी शोन इन ppb NS3,
यानी कि आपका जो डिस्प्ले पे जो मैंने यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पर आपका कुछ भी आ सकता है, 200, 250, जितना अमोनिया रहेगा उस वाटर में वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा और उसका यूनिट भी शो हो जाएगा कि वो पीपीपी में है या पीपीएम में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अमोनिया की टेस्टिंग करी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड से। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ कि अमोनिया का टाइट्रेशन मेथड से कैसे चेक करते हैं वाटर में डिसॉल्व अमोनिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आपका व्यू ही हमारा मोटिवेशन होता है। चलिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।